हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय 2 जो कि अपामार्ग टुंडली अध्याय है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चरक संहिता देखा था जिसमें हमने हिस्ट्री और 7 चतुष्क का वर्णन किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम अध्याय 1 दीर्घचिव्य अध्याय को कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके जो मोस्टली पॉइंट्स है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, तो वो हमारे लिए उतना कठिन नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। अध्याय 2 अपामार्ग टुंडलीय अध्याय, यह भैषज चतुष्क के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी ने अपामार्ग का बीज ना कहकर अपामार्ग टुंडलीय कहा है, जिसका अर्थ होता है कि हमें सिर्फ भूसी रहित चावल का उपयोग करना चाहिए। ABU जो ट्रिक आपको दिख रही है इसका अर्थ है ए यानी सेकेंड चैप्टर जो कि अपामार्ग टुंडलीय अध्याय है, इसमें हमें अंतःपरिमार्जन द्रव्यों का वर्णन मिलता है। बी यानी बहिर्परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन हमें थर्ड चैप्टर जो कि आरक विधि अध्याय है उसमें मिलता है, और यू यानी कि फोर्थ उभय अर्थकारी द्रव्यों का वर्णन हमें फोर्थ चैप्टर जो कि षड विरेचन शताश्री अध्याय है उसमें मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, चरक ने श्रेष्ठ शिरोविरेचक आपको बोला है। यह एक ट्रिक है कि चरक ने श्रेष्ठ शिरोविरेचक आपको बोला है, मतलब आचार्य चरक ने श्रेष्ठ शिरोविरेचक द्रव्य अपामार्ग को बताया है। थर्ड पॉइंट आता है, शिरोविरेचक द्रव्यों में ने MA नहीं की है। ये भी एक ट्रिक है कि शिरोविरेचक द्रव्यों में कौन सा रस प्रधान होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो मधुर और अम्ल रस शिरोविरेचक द्रव्यों में नहीं होते हैं, तो हम इसे शिरोविरेचक द्रव्यों में ने MA नहीं किया है, इससे हम याद रख सकते हैं। इस चैप्टर में आचार्य चरक ने शिरोविरेचन द्रव्यों की 25 संख्या बताई है, वमनार्थ द्रव्य 10, विरेचन द्रव्य 17 और आस्थापन और अनुवासन वस्तु के द्रव्य 29 बताए हैं। बेसिकली इस चैप्टर में यवागु का वर्णन किया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें 22 यवागु और 6 पेय के अंतर्गत जो द्रव्य आते हैं उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से आज याद करेंगे। यवागु द्वारा साथ ही अनेक रोगों की निवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न औषधियों द्वारा सिद्ध यवागुओं का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहली दीपनी और शूलग्नि यवागु होती है, जिसमें हम पंचकोल के द्वारा जो कि पिपली मूल चव्य चित्रक और शोठ है यानी नागर मोथा है उससे बनाई हुई यवागु अग्नि दीपक और शूलनाशक होती है। इसकी ट्रिक है, पंचकोल ने दीपक की शूल कम कर दी, यानी पंचकोल यानी पंचकोल द्रव्य, दीपक यानी दीपनी, शूल यानी शूलग्नि यवागु। सेकेंड आती है पाचनी व ग्रहणी पेया। इस चैप्टर में 6 पेया का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहली है पाचनी व ग्रहणी पेया। दधि बिल्व चांगेरी तक्र दाडिम, इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अच्छी गृहिणी घर में पाचन के लिए दधि बिल्व चांगेरी दाडिम की चटनी खाने के साथ बनाती है। अच्छी गृहिणी मतलब गृहिणी, पाचन यानी पाचनी, दधि बिल्व चांगेरी दाडिम यानी ये द्रव्य गृहिणी और पाचनी पेय के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है वात विकार नाशक पेय। इसमें हम पंचमूल साधित क्वाथ से बनी पेय का उपयोग करते हैं। इसकी ट्रिक है, पंचमूल वात विकारों में सर्वोत्तम है, यानी पंचमूल वाली पेय वात विकारों का शमन करती है। यहाँ पर जो मैंने ब्लू पेन से जो लाइन लिखी है वो बुक का श्लोक लिया है और रेड से जो है वो ट्रिक लिखी हुई है। फोर्थ है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय, जिसको हम PS से भी याद रख सकते हैं। P मतलब प्रश्निपर्णी और S मतलब शालपर्णी। शालपर्णी बला बिल्ब प्रश्निपर्णी च साधिता, यानी बिल्ब, इसकी ट्रिक है बिल्ब पर्णी वाली पेय पित्त श्लेष्म अतिसार में दे। बिल्ब पर्णी मतलब जिसमें दोनों आएंगी, शालपर्णी और प्रश्निपर्णी वाली पेय हम पित्त श्लेष्म अतिसार में दे सकते हैं। फिफ्थ है रक्त अतिसार नाशक पेय, पयस्क दोर्धके छागे हिरबेरो तत्पल नागरे, यानी इसकी ट्रिक है धोए बेर का रस छानकर पीने से रक्त अतिसार ठीक हो जाता है। दोर्धक यानी आधा जल और आधा बकरी का दूध मिला हो, बेर छानकर यानी छागे से बनी पेय हम रक्त अतिसार में दे सकते हैं। सिक्स्थ है आम अतिसार अग्नि पेय, सा अतिविषा पेय सामे सा अम्लम सा नागरम,
जिसकी ट्रिक है, नगर में अतिविष वाले आम खाने से आम अतिसार हो गया। इसलिए हम याद रख सकते हैं, नगर मतलब नागरम, अतिविष मतलब अतिविषा, और आम, इन सब से बनी पेय का सेवन करने से आम अतिसार का नाश होता है। 7th है मूत्र कृच्छ नाशिनी पेय। शब्दृष्टा कंटकारिकारिभ्य मूत्र कृष्य साफानितम। इसको हमें डायरेक्ट याद रखना होगा, शवदृष्टा और गोक्षुर। गोक्षुर हम जानते हैं कि एक डायूरेटिक ड्रग होती है, तो इसकी बनी पेय मूत्र कृच्छ का नाश करती है। यहाँ तक हमने 6 पेय का वर्णन देख लिया। अब हम देखते हैं यवागु। 8th है क्रमिग्न यवागु। विडंग पिपली मूल शिग्रु, जिसकी ट्रिक हम याद रख सकते हैं, क्रमिग्न विडंग है। 9th है तृष्णा शामक यवागु, जिसको हम पिपाशा नाशक भी बोल सकते हैं। मृतिका सारिवा लाज पिपली मधु नागरी, इसकी ट्रिक है, सभी की द्राक्षा व पिपली को मधु के साथ खाकर तृष्णा ठीक हो गई। मतलब द्राक्षा और पिपली मधु के साथ खाने से तृष्णा ठीक हो गई। 10th है विषग्नि यवागु। सोमराजी विपाचिता, इसकी ट्रिक है, देवता विष को दूर करने के लिए सोमपान करते थे। विष को दूर करने के लिए सोमपान यानी सोमराजी से बनी यवागु का सेवन करते हैं। 11th है कृष्टा नाशक यवागु। कृष्टा नाशक यानी कि जो दुबलेपन का नाश करे। 12 निर्यूहे, 12 मतलब पिग होता है, तो वाराह का प्रयोग कृष्टा नाशक होता है, यानी वाराह सुअर के मांस का रस खाने से कृष्टा का नाश होता है। 12th है कृष्टा कारक यवागु, यानी जो ग्रहण करे या स्थूलता लाए। गवे थूकानाम भ्रष्टानाम, सिर्फ गेहूं खाकर शरीर में कृष्टता आ गई, मतलब गेहूं से बनी यवागु खाने से कृष्टता आती है। 13th है स्नेहार्थ यवागु। सर्पी बहुतिल, जिसकी ट्रिक है, घी तेल स्नेहन ही करते हैं, घी और तेल स्नेहन का काम करते हैं। 14th है रूक्षार्थ यवागु। कुशामलक निर्यूहे श्यामा काना, जिसकी ट्रिक है, श्यामा कोशा देखने में रूक्ष होती है। हम इसे ये याद कर सकते हैं कि श्यामा कुश का यवागु रूक्षता लाता है। 15th है हिक्का का श्वासनाशिनी यवागु। दशमूल साधितम, जिसकी ट्रिक है, 10 मूल श्वास रोग में सर्वोत्तम है, यानी 10 मूल से बनी यवागु हिक्का का श्वास आदि रोगों में उपयोगी होती है। आज हमने 15 यवागु का वर्णन कर लिया। इसके आगे हम जितनी भी बची हुई यवागु हैं, क्योंकि टोटल 28 होती हैं, तो उनका वर्णन हम देखेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।